जय हिंद जय भारत। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आपके बीच लेकर आया हूँ। जिस तरीके हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा। अगर आप नए होंगे तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप खुद देखेंगे हाँ सर ने किस तरीके पढ़ाया है, आपके गुप्ता सर किस तरीके पढ़ाए हैं। तो मैंने आपको सुपर टेट के और ऑल टेट और ऑल एग्ज़ाम के लिए मैंने मैथ का मतलब स्पेशली सुपर टेट का कोर्स मैंने पूरा कर दिया है। आपका सब फ्री में आपको सब दे दिए हैं, सब फ्री में आपको क्लास किए हैं इतना बेहतरीन तरीके से ट्रिकी के माध्यम से। मतलब आपको मैथ सिखाना, अगर जिनको मैथ नहीं आती है वो मैथ आराम से पढ़ें। एक दो क्लास करने के बाद तब हमारे पास कमेंट करके हाँ सर आपने मैथ पढ़ाया, मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं और अपने समझाने का प्रयास करूँ, क्योंकि मेरे अंदर क्या कमी है आप ही पहचान पाएंगे। मुझे तो लगता है मैं परिपूर्ण हूँ, मैं अपने तरीके से बहुत बेहतरीन दे रहा हूँ, लेकिन आप ही जान पाएंगे। इसलिए आपको ज़रूरी है बताना, सुझाव देना। और रही इंडियन ज्योग्राफी की बात, इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूँ आपको, भारतीय भूगोल पढ़ा रहा हूँ। भारतीय भूगोल में आपको भारत का परिचय, भारत का नाम कैसे पड़ा और भारत की स्थिति विस्तार, साथ में भारत से लगे सब पड़ोसी देश, सीमा कितने राज्य सीमा बनाती है, कितने राज्य सीमा नहीं बनाती है, कितनी और तटीय जो है क्षेत्र का लंबाई कितना, क्षेत्रफल कितनी लंबाई, मैंने सब कुछ मतलब आपको बता दिया। इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा। आप पढ़िए तब जाकर उसको आप प्रैक्टिस में सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कहीं भी सॉल्व कीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। इस तरीके में भारत का आज भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक स्वरूप आपके बीच लेकर आया हूँ। आप देखेंगे कि भारत हमारे भारत में कितने कितने भाग में क्या क्या बटा है और किस किस भाग में क्या क्या पाया जाता है, और हम एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे। बस आपको कंटिन्यू पढ़ना है और थोड़ा सा आपको धैर्य बनाए रखना, क्योंकि जो लड़ाई धैर्य से और शांत होकर लड़ी जाती है, ये धुराधार बहुत ही इतिहास स्टोरीज जो कहते हैं इतिहास की लड़ाई होती है। इसलिए आप जितने लोग हैं सब लोग पढ़िए और सभी लोग नोट्स बनाइए, इसके बाद साथ साथ पढ़ते रहिए। और जितने भी नए लोग हैं सब लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी आपकी क्लास मैथ की क्लास की जगह रीजनिंग क्लास चलेगी, जो वीडियो री एग्ज़ाम और ऑल एग्ज़ाम के लिए पेट के लिए बहुत ही धुराधार बैठे हों, लेकिन वीडियो री एग्ज़ाम के लिए आप रीजनिंग पढ़ाएंगे तो लेवल इसका बहुत ऊंचा है, तो इस तरह के लेवल से पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें रीजनिंग ही ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। तो इतना जानिए, क्योंकि बेटर आप रीजनिंग में ही गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ है कि आप, इसलिए मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा और ऑल एग्ज़ाम के लिए आपके बेटर होगा। और मैं इंडियन ज्योग्राफी आपकी क्लास कंटिन्यू में आगे बढ़ा रहा हूँ। दिया है कि भारत का भौतिक स्वरूप या भारत का भौतिक विभाजन, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल, भारत मैंने नक्शा बनाया है, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल, आप इस पर नज़र मत दीजिएगा, या आपको समझाने के पहले आप भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे कि क्षेत्रफल में क्या क्या है। 10 अगर पूछ लिया कि भारत में क्षेत्रफल, पर्वतीय क्षेत्रफल की दृष्टि से पर्वतीय क्षेत्र कितने पाए जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र कितने पाए जाते हैं, पठारी क्षेत्र कितने पाए जाते हैं, मैदानी क्षेत्र कैसे पाए जाते हैं, और दे दिया ऑप्शन में 43%, 27%, 18.6%, 10.7%। तो आप किस तरीके करेंगे, जब पता रहेगा अगर तभी करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अगर पूछ भी सकता है, ऐसा नहीं है। देखिए क्वेश्चन को आपको नए सिरे से पूछना, उस जो है आयोग की या परीक्षा जो है विभाग की पूछना कि मतलब पूछने के ऊपर होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन नए डालते हैं और कुछ क्वेश्चन पुराने भी होते हैं, कुछ जो प्रीवियस पेपर्स पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर पूछ लिया भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में से पर्वतीय क्षेत्रफल कितना है, पठारी क्षेत्रफल कितना है, मैदानी क्षेत्रफल कितना है और पहाड़ी क्षेत्रफल कितना है, तो आप किस तरीके बताएंगे, आपको आंकड़े पता तभी बताएंगे। आप सीधे आइए, आप आइए, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में से अगर पूछ लिया पर्वतीय भाग कितने हैं, तो आप कितना करेंगे, 10.7%, 10.7%। कहने का मतलब जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र जो हमारे हिमालय क्षेत्र होता है, यही होता है। और साथ में अगर पहाड़ी क्षेत्र भी इसके बाद पूछ लिया, और पहाड़ी क्षेत्र भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से पहाड़ी क्षेत्रफल कितना है, तो भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से पहाड़ी क्षेत्र कितना है, तो 18.6% आप बताएंगे। आप पूछ लिए पठारी क्षेत्र कितने हैं, पठारी क्षेत्र कितने हैं, पठारी क्षेत्र पूछ लिए तो 27.7% बताएंगे। अगर पूछ लिया कि भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से
मैदानी भाग कितने हैं, तो 43%। मैदानी भाग जिस तरीके हम रहते हैं उत्तर प्रदेश के सब जितने भी लगभग इस क्षेत्र को हम मैदानी भाग कहते हैं, इस क्षेत्र को हम मैदानी भाग कहते हैं। आप इस चीज़ को आप यहीं देख लीजिए, नहीं तो एक बार और दोहराइए। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से पर्वतीय भाग कितने हैं, 7.7 है। पहाड़ी भाग कितने, 8.6 है। पठारी भाग कितने हैं, 27.7 है। मैदानी भाग कितने हैं, 43% समथिंग, ठीक है। फिर पूछ लिया भौतिक संरचना के धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत में 5 भागों में बांटा गया है। आप पूछ लिया कि भारत को भौतिक संरचना तथा धरातली के स्वरूप के अनुसार, मतलब धरातल के स्वरूप के अनुसार 5 भागों में बांटा गया। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीप, पठार, मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्र तटीय प्रदेश। ये चीज़ कहीं कहीं नहीं दी जाती है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, इस तरीके बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन में अभी आगे बताऊँगा। आप बाय स्टेप पढ़ते रहिए। बाकी मैं एक एक चीज़ को मैं बताऊँगा, बस आपको स्टेप बाय स्टेप बनना है और पढ़ना है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, ठीक है। करेंगे मतलब भौतिक संरचना और धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत में 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया। पहले उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, हमारे साथ द्वारा एक उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीप, पठार, मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्र तटीय प्रदेश। समुद्र तटीय मतलब ये प्रदेश, ठीक है। और मैदानी बता दिया, प्रायद्वीप मतलब यही हो गया, ठीक है। पठार जो पठारी क्षेत्र होते हैं, तो ये चीज़ें हैं ऐसी। अभी मैं आगे बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लेकिन आप समझते रहिए और कंटिन्यू पर बने रहिए। और देखिए, आप हमारे साथ दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। हमारा पर्पज़ है कि आपको याद कराना, आपके दिमाग में जगह बना देना ज्योग्राफी के लिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए, कि आपको किसी अध्यापक से पढ़ने की आवश्यकता ना हो, कोई भी इंजाम हो, बस सिविल की छोड़ करके, क्योंकि सिविल पढ़ने का मतलब और अंदर से पढ़ना है। और बाकी सब एग्ज़ाम के लिए, वनडे एग्ज़ाम के लिए आपके लिए रामबाड़, इससे अंदर कोई पूछेगा नहीं, इससे बाहर कोई मतलब जाएगा भी नहीं। वनडे एग्ज़ाम सी टेट हुआ या एस टेट हुआ या यूपी टेट हुआ या मतलब रेलवे हुआ, ग्रुप डी हुआ, लेखपाल हुआ, आपका पेट हुआ और वीडियो हो गया। वीडियो तो वीडियो के लिए रामबाड़ है, वीडियो इससे बाहर जाएगा नहीं। पिछली बार क्वेश्चन भारत का कई बार मतलब पूछा गया था, इसमें कई क्वेश्चन पूछे गए, अब इससे बाहर जाएगा नहीं। आप बस पढ़ते रहिए बस। उत्तरी अमेरिका का करेंगे भौतिक संरचना के धरातल के स्वरूप में अनुसार भारत में 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वत, विशाल पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश, समुद्र तटीय मैदान। आते हैं सीधे, फिर अब आते हैं कि हम इसको पढ़ेंगे, करेंगे मतलब हम इसे पढ़ेंगे ना। फिर आते हैं उत्तर से पर्वतीय क्षेत्र के, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र के उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन किया गया है। अब आते हैं हिमालय। हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय का विभाजन किस रूप में किया जाता है, उत्तर से दक्षिण की तरफ। उत्तर से दक्षिण करने का मतलब देखिए, बांटा गया कि नहीं बांटा गया, इस तरीके बांटने का मतलब देखिए, इस तरीके नहीं कहने का मतलब देखिए, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, मतलब इस तरीके हिमालय। अभी जानिए, अभी आगे मैं बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब आप इस चीज़ को जानिए कि पर्वतीय क्षेत्र जो है, अब हमारे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर से दक्षिण तरफ विभाजित है। उत्तर से दक्षिण तरफ विभाजित देख रहे हैं कि इस तरीके विभाजित है कि नहीं, इस तरीके विभाजित है। उत्तर से दक्षिण तरफ इस तरीके विभाजित है, उत्तर से दक्षिण तरफ विभाजित है, इसलिए मैंने बनाया है, इस चीज़ के बनाया। अभी मैं एक एक पार्ट को, एक चीज़ को बताऊँगा, बस समझिए। और हम पढ़ते हैं हिमालय का विभाजन। हिमालय का विभाजन पूछता नहीं है, जिस तरीके सार ऊपर पर सब पढ़ते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे हिमालय का जो है उत्पत्ति कैसे हुई। हिमालय के विभाजन बताएंगे, उससे पहले हम उत्पत्ति पढ़ेंगे। हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे। हम कहीं कहीं पढ़ते हैं कि प्रायद्वीपी कहीं पढ़ते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप मतलब प्रायद्वीपीय पठार जो है किस तरीके हुआ, उत्पत्ति हुआ और कौन से भाग में पड़ता है, भूखंड में पड़ता है, ये भी मैं बताऊँगा। खाली आपको समझना और करना है, ठीक है। अब इस चीज़ को यहाँ रहने दे रहे हैं, हम इसके पहले बता चुके हैं, इसको हम थोड़ा क्रेज करें आपको बताने के लिए, ठीक है। सब स्टेप बाय स्टेप समझिएगा।
स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। आप इतना जानिए कि हमारा भूखंड पहले एक ही भाग में था, पहले एक ही भाग में था, हमारा भूखंड पहले एक ही भाग में था। कहने का मतलब हमारा भूखंड पहले एक ही भाग में था। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। यहाँ से मान लीजिए समथिंग में बनाया हो, उससे आप नक्शे में जाए, क्योंकि इस तरीके के नक्शे में कहीं आगे पीछे हो गया है, मैंने कब्जा कर लिया। अगर ऐसा बनना हो तो मैं बहुत ज़्यादा बना लूँ कि भारत का एरिया बढ़ जाए लेकिन ऐसा नहीं है, बनाने का प्रयास किया हूँ, क्योंकि बोर्ड में बनाना कठिन होता है। अगर यही डिजिटल बोर्ड होता तो आपको हम इस पर अपलोड इमेज अपलोड करके आपको पढ़ा देते, लेकिन इस पर आपको वाइट बोर्ड पर पढ़ाना एक चैलेंजेस होते, क्योंकि हर चीज़ प्रैक्टिकली आपको समझाना पड़ता है। और डिजिटल बोर्ड पे इस पे अंदर, क्योंकि इस पे जो है आप एक एक चीज़ को जो है बनाएंगे, एक चीज़ को आप खुद करेंगे। जिस तरीके आप लिखेंगे बनाएंगे, इस तरीके मैं भी करता हूँ। समझ लीजिए कि आपसे ज़्यादा कोई समझ नहीं पाएगा, और हर चीज़ को बस कंटिन्यू बने रहेंगे। और हमारी थ्योरी को पकड़िए, मैं क्या किस तरीके पढ़ाना चाहता हूँ, किस तरीके आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बनिए। कहने का मतलब ये हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी जो है पृथ्वी हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पे सारा भूखंड, एक भूखंड ऐसा था, एक भूखंड ऐसा था जिसको हम प्लेट इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। जिस तरीके जो है विभाजन हुआ, किस तरह क्या है, कहने का पृथ्वी ऐसा था, एक ऐसा भूखंड था, भूखंड था, भूखंड था, और पूरे भूखंड को पेंजिया के नाम से जाना जाता था, पेंजिया के नाम से जाना जाता था। पूरे भूखंड को पेंजिया के नाम से जाना जाता था। ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी पे सब एक ही भाग पे जो है स्थित है, और पूरे भूखंड को पेंजिया के नाम से जाना जाता था। देखिए, हम आपको किस मतलब पढ़ाने के प्रायद्वीपी जो होते हैं, प्रायद्वीपी या उपमहाद्वीप जो स्थिति हमारी है, किस भूखंड में पड़ता है, मैं बताऊंगा, बस आपको समझना है और करना, ठीक है। नहीं तो हमें सीधे सीधे बता देता कि जो है गोंडवाना लैंड में पड़ता है, मैं बता देता, लेकिन आपको कहाँ से उत्पत्ति होगी मैं बताऊंगा, क्योंकि आपके दिमाग में बैठाना हमारा पर्पज़, आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। फिर आते हैं, मतलब सब सारे हिस्सों को हम पेंजिया नाम से जानते थे, पेंजिया नाम से जानते थे। इसके बाद आइए आप हमारे मतलब भूखंड में दोनों भूखंड एक दूसरे से अलग हो गए, दोनों भूखंड एक दूसरे से अलग हो गए। इसका नाम अलग, उसका नाम मतलब अलग। कहने का मतलब हमारी पृथ्वी एक भूखंड में थी, एक भूखंड में, और जो हमारी असली जो है, कहने का मतलब जो पेंजिया है, जो एक छोटा सा भाग है, छोटा सा भाग बहुत बड़ा सा भाग है समझ लीजिए, उसके पेंजिया नाम से जाना जाता था। और इसे जो है जब मतलब दो खंड में विभाजित हो गई, दो खंड में विभाजित हो गई, तो एक का नाम गोंडवाना लैंड पड़ गया, एक का नाम हो गया लॉरेशियल या अंगारा लैंड। या अंगारा लैंड, लॉरेशिया या अंगारा लैंड। और दूसरा गोंडवाना लैंड, ठीक है। यही पूछता है कि हमारा जो है उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड में स्थित है। तो उपमहाद्वीप करने का मतलब ये उपमहाद्वीप किस भूखंड में स्थित है, तो भूखंड मतलब गोंडवाना लैंड में हमारा भूखंड मतलब स्थित है। और अगर हम कह दें कि हिमालय का उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, जब मतलब एक दूसरे से अलग हुए, ये प्लेटें जो है एक दूसरे से अलग हुई हैं, तो अब कहा जाता है कि हमारा भारत जो है अफ्रीका का एक हिस्सा था,
जब भूखंड मतलब कहने का मतलब जब ये दोनों भाग में मतलब अंतर हुए, इसके बाद कई भागों में जो है, हाँ कई भागों में जो है प्लेटें जो है मतलब खंड खंड हो गए, और खंड खंड होने के कारण जो है, आप समझिए कहने का मतलब आइए समझ लीजिए इसे खाली बना रहे हैं। खाली समझाने के लिए कि क्या होता है, ठीक है। यूरेशिया प्लेट। इधर आ जाइए, अफ्रीका है, और भारत जो समथिंग है ना, आप इसको समझ लीजिएगा क्योंकि चीज़ें समझाने के लिए ऊपर बनाए हैं, ठीक है। भारत ऐसे कहने का मतलब अफ्रीका से, और ये 33 साखर है, बस समझ लीजिए बस। लेकिन इतना अंदर जो है आपको वन डे एग्जाम में नहीं पूछेगा, अगर पूछ भी लिया 33 सागर है। जब हमारा भारत जो है अफ्रीका से अलग हुआ, अलग होने के नाते, अलग होने के बाद मतलब ये प्लेट जब अलग हुई है, अपनी भारत जो है प्लेट अलग हुई है, और यूरेशिया की तरफ जो है जा रहा था, तब 33 सागर बीच में जितने मलबा सब मतलब, क्योंकि जब ये भारत है तो भारत में कहीं नदी कहीं झील जो है इस तरीके गिरती थी जो है, तो औषधि थे जो है मतलब 33 सागर में गिर रहे थे। और जब जाते हुए यूरेशिया प्लेट में टकराई, यूरेशिया प्लेट में टकराई, जितने औषधे हैं सिकुड़ कर ऊपर आ गए, इस तरीके आ गए, और जितने ऊपर हो गए इस तरीके आ गए, तो हमारे 3 भागों में जो है निर्माण हुए। लेकिन इसके पहले यूरेशिया का ट्रांस हिमालय जो मैं बताऊं सबसे ऊपर जो है ट्रांस हिमालय पहले से यहाँ मौजूद था, और 3 हिमालय जो है बेहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, और जो है यहाँ से बनी। कहने का मतलब आप इस जानिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये पेज है, जब दोनों तरफ से टकराएगी तो सिकुड़ने करने का मतलब इस तरीके बनेगा, समथिंग बनेगा, इस तरीके बनेगा। तो जब बनेगा तो इसमें जो है एक प्रकार इस पे भी, एक प्रकार इसमें मतलब ऐसे करके ऐसे बने रहेंगे। तो वही हमारे जो है तीन खंडों में हुआ है। एक जो है बेहद हिमालय, एक है मध्य हिमालय, एक शिवालिक हिमालय। इसे हम जो है नवीन वलित पर्वत के नाम से जाने जाते हैं। इसे हम नवीन पर्वत वलित के नाम से जाने जाते हैं। आप समझ गए हैं। अब कहने का मतलब एक भूखंड जो है हमारा जो है गोंडवाना लैंड में पड़ता है, और ये जो है यूरेशिया जो है लारेशियन अंगारा लैंड में पड़ता है। अगर पूछ लिया कि ट्रांस हिमालय किसका भाग है, ट्रांस हिमालय किसका भाग है, तो आप लारेशिया या अंगारा लैंड कहते हैं। अगर पूछ लिया कि नीचे जितने जो है उप महाद्वीपी जो है किसका भूखंड है, जो यहाँ तो था ही, यहाँ से जाके मिल के सट गया और इसके बाद जुड़ गया। और धीरे धीरे जब जितने प्लेट रगड़ेंगे आप, इस तरीके प्लेट होते हैं, 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 प्लेट इस तरीके होते हैं, पानी में तैरते रहते हैं, इस तरीके प्लेट होते हैं। जब ये बहुत भारी है, घनत्व उसका अधिक है और इसका हल्का है, तो सीधी सी बात है इसके नीचे जो है चला जाएगा तो इसकी भाग ऊपर उठ जाएगा। तो यही हमारा हिमालय पर्वत का निर्माण है, यही हमारा हिमालय पर्वत का निर्माण है। तो कहने का मतलब इसके अंदर गया और यही हमारे हिमालय का पर्वत का निर्माण। अब यहाँ से आप जानेंगे गोंडवाना लैंड का है भाग है। अब पूछ लिया ट्रांस हिमालय पहले से उपलब्ध था, इस लारेस अंगारा लैंड में उपलब्ध था। तो ट्रांस हिमालय अगर पूछते किस भाग का है, तो ट्रांस हिमालय हम क्या देंगे, लारेशिया या अंगारा लैंड का कहेंगे। अगर कहेंगे उप महाद्वीप का जो है किस भूखंड का भाग है,
तो गोंडवाना लैंड का भूभाग है। समझ लीजिए। अब आगे चलते हैं। ज़्यादा हम अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि आप अगर ज़्यादा अंदर पढ़ाएंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। आपको विद्वान नहीं, आपको क्वेश्चन करना है। आप एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, बस इतना रहेगा कि आपका क्वेश्चन बाहर ना जाए, बस यही है। ठीक है, समझाने का पर्पज़ यही था। और मैपिंग करके आपके दिमाग में मैप बना देना है, जगह बना देना है। ठीक है। अब आते हैं ट्रांस हिमालय, बेहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। हमारे जो है हिमालय, भारत के मतलब भारत में हिमालय को जो है 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर की पर्वतीय क्षेत्र से हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र को उत्तर से दक्षिण की तरफ, देखिए उत्तर से दक्षिण की तरफ बांटा गया कि नहीं बांटा गया है? उत्तर के दक्षिण तरफ बांटा गया है। पहला जो ऊपर का हिस्सा है, सबसे ऊपर का हिस्सा जो है ट्रांस हिमालय, जो सबसे प्राचीन के नाम से भी जाना, अभी मैं आगे बताऊंगा, नोट कराऊंगा, सबसे प्राचीन के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद बेहद हिमालय, अभी मैं बताया बेहद प्राचीन का नाम मैंने बताया कि ये जो किसी पहले से मौजूद था, नए इतने बने हैं। ठीक है, इस तरीके, तो हम इस तरीके कहेंगे ट्रांस हिमालय हमारा प्राचीन था। तो हमारे हिमालय 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, बेहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। इस तरीके में दक्षिण से इसको नोट कीजिए। ये पूछता है एग्जाम में किस हिमालय को जो है उत्तर से दक्षिण किस भाग में बांटा, किस तरफ, किस दिशा में बांटा गया है? तो उत्तर से दक्षिण की तरफ बांटा गया है। और ट्रांस हिमालय, बेहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। आते सीधे फिर हिमालय को जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ विभाजित, प्रदेशित विभाजन किया गया है। पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रदेशित विभाजित किया गया है। जैसे हम इस तरीके हैं, 4 भागों में विभाजित किया गया है। इस तरीके विभाजित किया गया है। डेट में चला दे रहा हूँ। 4 भागों में विभाजित किया गया है। समथिंग समझिएगा, क्योंकि देखिए मैं बताया कि मैं खाली एक आपको मैप बनाओ ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि अगर डिजिटल बोर्ड होता था मैं इसको जो है इसकी पिक्चर को, मतलब इसके पिक को जो है अपलोड करके आपको मैं समझा देता इसकी जो है आपको मैप को, लेकिन ये आपको बनाना पड़ रहा है, क्योंकि बनाना आपके लिए फ़ायदेमंद हो। खाली बस थोड़ा सा लगता है कि डिजिटल बोर्ड, लेकिन आप जब इस तरीके बनाएंगे प्रैक्टिकली मेरे हिसाब से बनाएंगे तो आपको जो है कहीं बाहर जाना नहीं है। ठीक है, फिर समझते हैं। अब यही दे दिया कि 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया और पश्चिम से पूर्व की तरफ, देखिए पश्चिम के पूर्व की तरफ बांटा गया कि नहीं बांटा गया है? किस तरीके? पश्चिम से पूर्व की तरफ। पहले क्या बांटा गया था? हिमालय के पहले क्या बांटा गया था? तो उत्तर से दक्षिण की तरफ बांटा गया था। अब पश्चिम से पूर्व की तरफ बांटा गया है। अब पश्चिम से पूर्व की तरफ बांटा गया है, तो तो पर्वतीय श्रृंखला को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता था। इसे आप नोट कर लीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं एक नंबर, यही नोट के 1 नंबर लिख दे रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब पंजाब हिमालय हमारे कश्मीर के नाम जाना जाता है। फिर दूसरा जो दे दिया कुमायूं हिमालय, जो उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड के पास पड़ता है। कुमायूं हिमालय जो उत्तराखंड के पास पड़ता है, तो हम इसे इस तरीके नाम 2 नंबर में लिख दे रहा हूँ, यहाँ नोट कर रहा हूँ। आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर नोट किया लिखने की जगह नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पूछ ले फिर नेपाल हिमालय, नेपाल के करीब पहुँचता है। यहाँ पे 3 नंबर पे लिख दे रहा हूँ, यानी लिख दूँ नेपाल हिमालय के नाम से, हिमालय। फिर पूछ लिया असम हिमालय, हिमालय यहाँ तक हुआ। कहने का मतलब अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि उत्तर से पर्वतीय क्षेत्र को, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को उत्तर से दक्षिण की तरफ, और ट्रांस हिमालय, बेहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय से उत्तर से दक्षिण की तरफ। अगर पूछ लिया कि पश्चिम से पूर्व की तरफ किस तरीके विभाजन होता था, तो प्रादेशिक विभाजन होता है। मतलब हमारे वैज्ञानिक द्वारा जो है प्रादेशिक विभाजन किया गया है। पहले पर्वतीय श्रृंखलाओं का में 4 पर्वतीय श्रृंखलाओं में बांटा गया है।
पहला पंजाब व कश्मीर या कुमायूं, पंजाब या कश्मीर, कुमायूं हिमालय। दूसरा नेपाल कुमायूं हिमालय जो उत्तराखंड के पास पड़ता है। तीसरा जो है नेपाल हिमालय जो नेपाल के आसपास पड़ता है। और यहाँ पे जो है असम हिमालय। आप समझ गए। अब यही पूछ लेता है कि हिमालय के जो है कहाँ से कहाँ तक हिमालय विस्तृत है। ये जो चीज़ें पड़ी हैं, ये चीज़ें पड़ी हैं इस तरीके। यहाँ पे आने के बाद यहाँ हमारा अंडमान निकोबार इस तरीके से चैनल बनता है। मैंने बताया कि 9 चैनल 10 मैं बताया हूँ, इसके चैनल के बारे में पढ़ाया हूँ। आप समझिए किसकी किसकी मध्य पड़ता है। तो यहाँ से सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी से यहाँ से घूम जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी से यहाँ से घूम जाता है, फिर सीधे इस तरीके आता है। कोई ये जो भाग है पानी में डूबा होता है, ये भाग जो पानी में डूबा होता है, फिर आने के बाद थोड़ा द्वीप की मतलब स्थान बने हुए इस तरीके होते हैं। तो जगह जगह जो है मतलब उभरे होते हैं, तो वहाँ भी जिसमें अंडमान निकोबार है। कहने का मतलब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय विभाजन जान गए, प्रादेशिक विभाजन जो है उत्तर से दक्षिण विभाजन, पर्वतीय विभाजन। अब हम ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। आते हैं आप ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। अब चीज़ें यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि आगे समझाना है आपको। भी नहीं रहा यार। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। बस समझिए, ठीक है। ज़्यादा मिठा पी जाएगा ज़्यादा। आते हैं ट्रांस हिमालय के बारे पढ़ते हैं। एक एक चीज़ को, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपकी जो है क्लियरिटी रहेगी माइंड में से। नहीं आपके अंदर कन्फ्यूजन रहेगा तो आप एग्जाम और कन्फ्यूज हो जाएंगे। कि हर चीज़ को एक एक क्लियर करके बनाना है आपको। मैपिंग से आपके दिमाग में जगह बताना है, वहाँ अस्थाई कर देना है कि जब आवश्यकता हो तो आपके दिमाग में खुद रहे, सेव रहे। आप प्रश्न पढ़ते हैं कि आपका जो है उत्तर आ जाए। आइए समथिंग इस तरीके में बना रहा हूँ। बस इतना समझिएगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। आपका समझाने के पर्पज़ से मैं बना रहा हूँ। इधर बनाया है उधर समझ लीजिएगा, आपको समझाने के पर्पज़ से बनाया, क्योंकि हमको ट्रांस हिमालय पढ़ना। ट्रांस हिमालय सबसे ऊपरी क्षेत्र में है, मैं बताया सबसे प्राचीन के नाम से भी जाना जाता था। और ट्रांस हिमालय में जो है 4 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें पहले हम देखेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीन भागों में बांटा गया है। जस्कर, पीर पंजाल है जो है, उससे भी मतलब लोग मानते हैं लेकिन मानना नहीं है, इसे 3 ही मानते। आज तक मैं जानता हूँ, 3 तक बताऊँगा आपको। अगर लगेगा आगे कि हाँ
ऐसा है तो अभी आगे इस क्लास को चलेगा, कंटिन्यू चलेगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है। आप मतलब कहने का मतलब ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया, ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1, 2, 3 काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ठीक है। अब आते हैं यहाँ यहीं से आप बनाइएगा मैप में 3 भागों में बांटा गया। पहला काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जस्कर, ठीक है। कहने का मतलब सबसे प्राचीन हिमालय ट्रांस हिमालय माना जाता है, सबसे प्राचीन हिमालय ट्रांस हिमालय माना जाता है। ट्रांस हिमालय में जो है काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग माना जाता है। यहाँ पे वनस्पतियों का अभाव भी पाया जाता है, क्योंकि आप जानेंगे कि जो हमारा सिंची उस तरीके होता है, इस भाग में हिमालय के ट्रांस हिमालय सबसे ऊपरी भाग में जहाँ हमारा -40 डिग्री, -35 डिग्री, -42 डिग्री सब मतलब हरदम टेम्परेचर माइनस में रहता है। जब माइनस रहेगा, जब बारहों मास मतलब 12 ही महीने में बर्फ़ जमी होंगी तो यहाँ हमारा वनस्पति होगा नहीं। इसलिए कहा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ट्रांस हिमालय पे या काराकोरम में कौन सा फसल या कौन से पेड़ आ जाता है। तो आप अगर नहीं पता है तो आप ऑप्शन 3 रहेगा, 1 रहेगा, इसमें से कोई नहीं, तो 3 में से 1 मार देंगे कि इसमें से कोई ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसा कहाँ जहाँ पेड़ पौधा ना उगता हो। लेकिन इसके बारे में जानेंगे आप कि हाँ, कि ट्रांस हिमालय पे जो है हमारा हरदम जो है हर मतलब 12 महीने, साल के 12 महीने जो है बर्फ़ जमा हरदम माइनस में रहता है वहाँ पे। इसलिए वहाँ पे कोई मतलब पेड़ नहीं उगता, ना कोई पौधा उगता है, ना कोई मतलब फसल होती है। इसलिए वहाँ पे जो है वनस्पतियों का अभाव रहता है। अब आते हैं काराकोरम, लद्दाख, जस्कर। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, इसके अंतर्गत लद्दाख, जस्कर, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, जस्कर तीनों जो है जिसे ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो है काराकोरम, लद्दाख, जस्कर पर्वत श्रेणियों में आते हैं। इस श्रेणी इस तरीके है, मैंने बताया है कि ये काराकोरम हो गया, ये लद्दाख हो गया, ये जस्कर हो गया। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर यही पूछ लेता है कि भारत के सबसे ऊंची चोटी K2, भारत के सबसे ऊंची चोटी K2 ऊंची चोटी K2 है भारत की सबसे ऊंची चोटी, विश्व के दूसरा नंबर और भारत का सबसे ऊंची चोटी माना जाता है, क्योंकि भारत की स्थिति है, भारत का सबसे ऊंची चोटी माना जाता है और विश्व का दूसरा नंबर माना जाता है K2, जिसका नाम जो है गार्डविन अस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है, गार्डविन अस्टिंग के नाम से जाना जाता है। लिख दे रहे हैं K2 गार्डविन अस्टिंग, गार्डविन अस्टिंग के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर, ये भारत का सबसे ऊंची
चोटी के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, जाना जाता है, और विश्व का दूसरा सबसे ऊंची चोटी के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। कहने का मतलब K2 गाडविन ऑस्टिन के नाम इनका नाम है, इसका नाम है, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी पे पाया जाता है। अब अगर आपको याद नहीं होता तो K2 होता क्या है, K2 काराकोरम, K से काराकोरम K2, और इस तरीके जो है K1 K2 K3 K4 इस नाम से होता है। इसलिए जो है K2 सबसे भारत का सबसे ऊंची चोटी थी, इसलिए K2। कहने का मतलब काराकोरम। आपको अब याद हो जाएगा, आपको बाहर जाना नहीं है, कहीं सोचना नहीं है बाहर जाके। बाहर जाने का मतलब एकदम क्लासरूम से मत बाहर हो जाओ, सोचना नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब K2 काराकोरम, काराकोरम पे जो है विश्व का दूसरा, भारत का पहला जो है सबसे ऊंची चोटी पर्वत पाया जाता है। फिर आते हैं सर्वोच्च चोटी, चाहे सबसे ऊंची चोटी लिखिए या कुछ भी लिखिए इसे, ठीक है। अब दूसरा आइए, लद्दाख पे आप सुने होंगे माउंट राकापोसी लद्दाख श्रेणी के सर्वोच्च ऊंची चोटी है। इस चोटी का ढाल तीव्रता मतलब तीव्र नुकीले की तरह होता है। राकापोसी माउंट, राकापोसी माउंट लद्दाख के पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। इसकी जो है ढाल जो है तीव्रता होती है, इसकी ढाल तीव्रता होती है, और ये विश्व का जो है सबसे अधिक ढाल वाला पर्वत है, जो लद्दाख पे पाया जाता है। ट्रांस हिमालय पे लद्दाख पे पाया जाता है, ट्रांस हिमालय पे लद्दाख पे पाया जाता है। विश्व का जिसका माउंट राकापोसी नाम है, जो विश्व का सबसे नोकीला, सबसे ढाल वाला पर्वत चोटी पाया जाता है। और अगर पूछ लिया कि K2 किस पर्वत श्रेणी पे पाया जाता है, किस पर्वत श्रेणी पे पाया जाता है, तो आप ट्रांस हिमालय पे जो है लगाएंगे। ट्रांस हिमालय में विश्व का मतलब